Good morning, students. Today's topic are self-induction and mutual induction. So, first of all, let us take up self-induction. Self-induction is phenomenon of production of induced current or induced EMF in a coil when current passing through coil changes. Let me explain it with the help of an example. This is a coil and it is connected to a battery source of direct current, and this is switch. When this switch is closed, then current will begin to grow. जैसे हम अपनी बाइक को कार को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर लगाते हैं तो उसकी स्पीड 0 से पहले 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 30, so on. So it will take some time to attain its top speed. Similarly, when this key is closed या switch जो है इसको हम close करेंगे तो current will begin to grow. Initially current was 0. स्विच को ऑन करेंगे तो करंट यहाँ पे 0 से 1 एम्पेयर हो गया से 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड के बाद जो है 2 एम्पेयर हो गया, 3 सेकेंड के बाद 3, सो ऑन, एंड आफ्टर 5 सेकेंड करंट रीचेज इट्स saturation value or maximum value of 5 ampere. So this battery is capable of supplying maximum 5 ampere current. So in order to attain its 5 ampere value or maximum value, it will take 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड तक इस कॉइल से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इंक्रीजिंग करंट. सो करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल इज इंक्रीजिंग, और ये करंट सिर्फ 5 सेकेंड तक इंक्रीज करेगा. उसके बाद जो है ये करंट इसमें 5 एम्पेयर ही रहेगा. इट विल नॉट डिक्रीज. ये कांस्टेंट करंट का सोर्स है. नाउ जब करंट बढ़ेगा जो कॉइल में फ्लो कर रहा है उसके कारण वी नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये कॉइल, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस. सो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. सो इफ आई इंक्रीजेस, magnetic field produced by a coil will also increase. We know phi is B A cos theta. So अगर B बढ़ेगा तो phi increase होगा. B increases, so that's why phi will increase. If phi increases, then according to Faraday law, EMF will be induced. So EMF is induced in the coil. This induced EMF will oppose cause of its production. EMF or current will oppose its cause. So what is the cause? If you trace its cause, then cause of induced EMF या induced current is increase in current. This is the cause of induced EMF. See, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, एंड दैट इंड्यूस EMF विल अपोज कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन. तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन करंट. ना करंट इंक्रीज होता, ना बी इंक्रीज होता तो फिर ना फाई इंक्रीज होता और EMF भी प्रोड्यूस नहीं होती. सो ये कॉइल जो है अपने चारों ओर एक ऐसा फ्लक्स पा रही है विच इज इंक्रीजिंग. सो दिस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉइल इटसेल्फ.
इसने खुद ही पैदा किया। और उस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गई, एंड दैट इंड्यूस ईएमएफ विल अपोज इट्स कॉज। दैट मीन्स इस बैटरी करंट बैटरी का इधर से जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे जाएगा। सो इस करंट को अपोज करेगी इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ का पैदा होना मीन्स दिस एंड्स ऑफ coil will become positively and negatively charged. So what will happen in order to oppose the cause, this end of coil should acquire positive polarity and it should acquire negative polarity. EMF का इंड्यूस होना मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट होना। वन एंड विल बिकम पॉजिटिव, अदर विल बिकम नेगेटिव, सो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। सो वी कैन से दिस कॉइल इज बिहेविंग लाइक अ सेल और बैटरी, और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया लेफ्ट साइड, और ये राइट वाला एंड जो है इट इज नेगेटिव टर्मिनल। दिस इंड्यूस ईएमएफ, इफ यू रिमेंबर, करंट निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये इंड्यूस ईएमएफ जो है इधर करंट भेजना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, और ये करंट, इंड्यूस करंट, ये क्या करेगा, इस इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि इसमें करंट बढ़ रहा था, तो इसको इंक्रीज को कम करने के लिए वी नीड अ करंट विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन। So this phenomenon of production of induced EMF in a coil, इस coil में, when current flowing through this coil is changing is called self-induction. But remember, after 5 seconds, current flowing through coil will become constant. After that, there will be no change in flux, so कोई EMF induce नहीं। When दिस स्विच इज ओपनड या सर्किट इज ब्रोकन, ये बता रहा था कि इसको नीचे पुश किया और ये जुड़ गई इसके साथ, तो सर्किट इज क्लोज्ड। ये बता रहा है कि स्विच इज ओपनड। तो व्हेन स्विच इज ओपन व्हाट विल हैपन, जब ये स्विच क्लोज था तो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। जैसे गाड़ी चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ब्रेक लगाई तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिफोर इट्स स्पीड बिकम 0। एकदम स्पीड जो है 50 से 0 नहीं होगी, 50 से 40 हुई, 30 हुई, सो ऑन, फिर इट विल टेक सम टाइम फॉर इट्स स्पीड टू reduce 0 from 50 kilometer per hour. Similarly, in this circuit 5 ampere current was flowing, और ये करंट 5 से 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 और 0। तो अगेन लेट अस सपोज इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिड्यूस टू 0। तो 5 सेकेंड तक इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था कॉइल में वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग करंट के कारण डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें फिर से ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। तो वो इंड्यूस ईएमएफ अपने पैदा होने के कारण को अपोज करेगी। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डिक्रीज इन बैटरी करंट। ये बैटरी करंट घट रहा था, सो अगर ये घट रहा है तो इसको कैसे सपोर्ट मिल सकती है, अगर इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा हुई उसका करंट भी इसी तरफ, ये करंट जो सोलेनोइड से जा रहा था ये डिक्रीज कर रहा था, तो ये बैटरी की ये दिस कॉइल विल एक्ट लाइक अ सेल, और इसका ये किनारा अब पॉजिटिव और ये किनारा नेगेटिव, सो यू कैन से दिस कॉइल इज लाइक अ सेल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये इधर करंट जाएगा। दिस करंट, इंड्यूस करंट, will provide support to this decreasing battery current। ये so we can say ये जो self induction होगी, it will happen या it will be there only when current flowing through coil is changing, we can say during make and break of the circuit। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल ने पैदा किया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ज़्यादा करंट होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मीन्स ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स।
So flux linked with this coil is directly proportional to current flowing in the coil. So this is constant of proportionality. It is called coefficient of self induction or simply self inductance. Coefficient of self induction or simply self inductance of coil. So it is given by phi is equal to Li, flux. Now induced EMF according to Faraday law, we know it is minus d phi by dt. Put value of phi, this phi is equal to Li, L is constant, take it out, so ये आ गया हमारा. तो this is induced EMF produced in the coil. Now what are the units, SI units of L? L from here we know phi is Li. From here it is phi by I is equal to L. So SI unit of flux Weber divided by ampere. So this is SI unit of L. It is called Henry, denoted by capital H. You can also derive unit of L from this equation. This is in magnitude, epsilon is L di by dt. From here L is epsilon upon di upon dt is equal to L. So यहाँ से unit SI unit of EMF volt divided by ampere upon second. So ये L के unit आ जाएगी. We can write it volt second ampere minus 1. It is also called Henry, denoted by H. So Henry is SI unit of self induction. Now dimension formula of coefficient of self induction. We know L is equal to phi upon I from this. Now phi we know B A cos theta divided by R. B, you know, B is equal to F upon Q V sin theta. We know it. You know, charge moving in magnetic field experiences force. तो from here V आपका निकल जाए. So B is equal to this. और ये then ये B की वैल्यू है और ये A cos theta है. Now it can be written cos theta upon sin theta is cot theta. So अब now write dimension formula. Dimension formula of F m1 l1 t minus 2. Area का l square. Cot theta no dimension. m0 l0 t0. Q you know AD. Velocity l1 t minus 1. Current ampere. So it is the dimension formula of coefficient of self induction or self inductance. Now expression for self inductance of a coil. Consider a coil having capital N number of turns. ये एक पाइप लीजिए आप और पाइप के ऊपर तार लपेट दीजिए कॉपर की, और ये B, this is A. Now ये जो L is length, I current is passed through this coil, it will produce magnetic field and it will act like a north and it is south. So magnetic field line यहाँ से निकलेगी. तो अगर आप पाइप के ऊपर तार लपेट रहे हैं, so this is one of the ring loop of the coil. तो जो पाइप के अंदर खाली जगह है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द टर्न ऑफ दिस सोलेनॉइड. तो इसके अंदर से इधर जा रही है ये मैग्नेटिक फील्ड. इसके एरिया की डायरेक्शन जो है, लूप के एरिया की डायरेक्शन ये इस तरफ है. सो एंगल बिटवीन दीज टू इज़ 0.
तो एक टर्न, ये टर्न जो है इसके अंदर से जैसे यहाँ पे 3 लाइंस पास कर रही है, 1 2 3, सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. Magnetic field produced by this coil, you know it is given by this, you know it, we have already derived this expression, magnetic field produced by a solenoid. Now this is magnetic flux passing through one turn, this is one turn, इसके अंदर से 3 लाइंस पास कर रही है. How to calculate? You know flux is magnetic field into area into angle between these two. So here angle between B naught magnetic field, this is B naught magnetic field, and area of one loop is 0. So ये B naught A cos 0, it is B naught A. Put value of V naught, ये आ जाएगा जी, where you know n is number of turns per unit length, it will be equal to total number of turns upon L. Now ये है मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न. यहाँ पे कितने टर्न है, 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 से निकालना तो इट विल बी 6 टाइम्स, बट इफ देयर आर कैपिटल N टर्न्स इंस्टेड ऑफ 6, देन दिस इज द टोटल फ्लक्स इन सभी लूप से जो पास कर रहा है. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स पासिंग थ्रू वन लूप. पुट वैल्यू ऑफ डी फाई, ये रही डी फाई की वैल्यू, सो दिस इज वैल्यू ऑफ डी फाई. वी ऑल्सो नो फाई इज इक्वल टू एल आई. इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, हमारे पास ये आ जाएगा, आई और आई कट गया, एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल. वी कैन रीराइट इट, मैंने इसको n को आगे लिख दिया, बस यही चेंज किया है. नाउ नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इज n बाई l, दिस इज वैल्यू ऑफ स्मॉल n, so it becomes mu naught n square a upon l. So this is expression for self inductance of a coil. It is clear from here that L is directly proportional to square of total number of turns, L directly proportional to area of cross section, L inversely proportional to length, and last and very important, it depends on nature of core. अगर मैं इसके अंदर ये जो पाइप है इसके अंदर मैं आयरन की रॉड इंसर्ट कर दूंगा तो फिर ये वैक्यूम नहीं रहेगा इसके अंदर, देन देयर विल बी आयरन, तो ये आयरन की परमेबिलिटी होगी. सो एल फिर ये हो जाएगा हमारा permeability of medium, you can write instead of iron, this is n square a upon l. so वैक्यूम होगा तो यहाँ म्यू नॉट आएगा. अगर पाइप के अंदर हम कोई मटेरियल मीडियम डाल देते हैं तो ये उस मीडियम की परमेबिलिटी आएगी. तो आयरन की परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है वैक्यूम के मुकाबले में. सो वी कैन से सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ coil will increase when iron core is inserted. Now some phenomena associated with self inductance. It is a coil, it is carrying current, it is carrying say 5 ampere current, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है. Now इसमें 5 ampere current flow कर रहा था, and this switch is opened, स्विच को ऑफ कर दिया, मीन्स यहाँ से इस तार को जो पहले जुड़ी थी अलग कर दिया. देन व्हाट विल हैपन, दिस करंट विल रिड्यूस टू 0 आफ्टर सम टाइम. इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू बिकम 0. सो जब इससे करंट जो जाएगा घटेगा तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण व्हाट विल हैपन, ये किनारा पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्यों हुआ, पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. डिक्रीजिंग करंट होगा तो ये इंड्यूस ईएमएफ ऐसे होनी चाहिए ताकि ये इंड्यूस ईएमएफ इसी तरफ करंट भेज सके जिस तरफ पहले इस कॉइल में जा रहा था, इस तरफ जा रहा था कॉइल में. एंड दिस करंट, बैटरी करंट इज डिक्रीजिंग. इफ़ इट इज़ डिक्रीजिंग तो इसको डिक्रीज होने से रोकना है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ इसी तरफ करंट भेजे तब मुमकिन है.
So we can say when this switch is open, large induced EMF is generated. This end will become positive, this will become negative. अगर सपोज ये इंड्यूस EMF बहुत ही ज़्यादा है, दिस इज से 100 या 250 वोल्ट, दिस इज -250 वोल्ट. सो ये जो कॉइल है इट इज एक्टिंग लाइक अ सेल या बैटरी ऑफ EMF 500 वोल्ट. एंड दिस 500 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी हाई. सो वी कैन से यहाँ पे एयर गैप है इन दो तार के किनारों के बीच में. सो ये इट इज दिस एंड ऑफ वायर इज शॉर्ट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, और ये जो ये वाला किनारा है इट इज़ एट पॉजिटिव पोटेंशियल. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर कि जब दो प्लेट्स लेते हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज और दूसरी को नेगेटिव देते हैं और पैरेलल रखते हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी. This electric field will be sufficient to ionize air molecules which are present in this gap region. So due to ionization of these air molecules, a spark will be produced across this switch. So this is how we can explain the sparking when even you switch off fan. आप घर की लाइट बंद कर दीजिए, और लाइट बंद करके फिर आप अपने घर का फ़ैन भी बंद करोगे तो अंधेरे में रात को आपको स्पार्क स्विच के अंदर ध्यान से देखें तो दिख जाएगा. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन. Now then after this we have mutual induction. I'm sorry. Now I have second phenomenon associated with this self-inductance, non-inductive binding. One thing more before discussing this non-inductive binding, I would like to explain. See, ये इसमें this is a ये हम जब स्विच को क्लोज करते थे तो क्या होता था, ये करंट इसमें बढ़ेगा, और ये करंट जब बढ़ेगा जो कॉइल में फ्लो कर रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बढ़ेगी, फिर फ्लक्स प्रोड्यूस बढ़ेगा, उसके कारण EMF प्रोड्यूस होगी. वो इंड्यूस EMF इस बैटरी करंट को बढ़ने से रोकेगी, अपोज करेगी. सो अगर किसी चीज़ को बढ़ने से रोका जा रहा है देन इट इज़ अ रेजिस्टेंस, रुकावट, बाधा. So this induced EMF is opposing growth of battery current. I repeat, when switch is closed, करंट बैटरी का बढ़ने लगेगा 0 से 1, 2, 3, 4, 5, और लेकिन जैसे ये करंट बढ़ेगा तो इस कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगी. वो इंड्यूस EMF करंट को बढ़ने से रोकेगी, कॉज को अपोज करेगी, और कॉज है करंट का बढ़ना. So if this induced EMF is opposing growth of current, then it is resistance for current, and this resistance is due to induced EMF. This resistance is due to induced EMF. So we can say when current flowing through solenoid will change, so it will oppose any change in the current. बढ़ रहा होगा तो बढ़ने से रोकेगी, घट रहा होगा तो घटने से रोकेगी. So it is resistance. It is called inductance. It is called, ये रुकावट जो है we call it inductance. और resistance क्या होती है? When electrons flow through wire, they collide with the atoms and they experience resistance. That is called ohmic resistance. Ohmic resistance
is the resistance which is offered by the conductor या wire to the flow of current due to collisions of electrons with atoms. तो वो ओहमिक रेजिस्टेंस है, दिस इज इंडक्टिव रेजिस्टेंस. ओहमिक रेजिस्टेंस हम उसको आर से डिनोट करते हैं. इट इज़ ड्यू टू कोलिजन्स एंड दिस इंडक्टेंस इज नोटेड बाय एल. जिसकी इंडक्टेंस ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और वो करंट की ग्रोथ को ज़्यादा रोकेगी. सो नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग एक ऐसी बाइंडिंग विच offers only ohmic resistance but does not offer inductive reactance, inductive resistance. So how these are prepared? You take a wire, double fold it. जैसे ये हमारे पास एक वायर है, इसको आप डबल फोल्ड करो, मीन जिसको मोड़ दो, यहाँ से मोड़ के ऐसे कर दो, ऐसे. नाउ अब इसको आप पाइप के ऊपर लपेटो. डबल फोल्ड करके आप इसको प्लास्टिक के पाइप पे लपेट दो एंड यू विल हैव अ नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग. कॉइल बना दो फिर इसकी, पाइप के ऊपर लपेट के कॉइल. तो सी व्हाट विल हैपन, ये जैसे ये डबल तार कर दी बहुत लंबी, इसको आप अब लपेट दो डबल करने के बाद. सी इस किनारे से करंट एंटर करेगा तो ये इसमें इफ़ यू सी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इसमें करंट. यहाँ से जाके ऐसे 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 ये करंट ऐसे जाएगा. सी ऐसे इधर से ऐसे 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 ये जा रहा है और फिर इसमें ये मैंने डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे. यस, इट शुड बी लाइक दिस. ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे जाएगा. मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे. दिस इज से ये करंट आया, ये ऐसे गया और यहाँ से ऐसे और ऐसे. फिर जो हमारा दूसरा के ना यहाँ से मोड़ रखा है इसको यहाँ से आएगा लाइक दिस ऐसे. तो यहाँ से ये करंट ऐसे आ गया घूम के, ऐसे के जाएगा ऐसे और ऐसे लाइक दिस. सी इफ दिस करंट इज इंक्रीजिंग, ये इसमें करंट आ रहा है आई. इफ दिस करंट इंक्रीजेस तो ये करंट इसमें जो है इट इज इंक्रीजिंग. तो इसमें इंक्रीज कर रहा है तो यही घूम के करंट आ रहा है, यहाँ ये भी इंक्रीज करेगा. सो बोथ विल इंक्रीज. बट सी इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है. इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और वो कट जाएगी. अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला है, इसकी -5 टेस्ला होगी, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0. सो फ्लक्स इज बी ए कॉस ऑफ थीटा. सो ये बी जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इट विल बी 0. नो डाउट ये बी घट बढ़ रहा है लेकिन ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी. सो नेट फ्लक्स में चेंज 0. सो नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस. तो देयर विल बी नो इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रेजिस्टेंस. सो ऐसे हम नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग या नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं. देन वी हैव म्यूचुअल इंडक्शन. दीज आर टू वायर्स कॉइल सॉरी. जो सेल्फ इंडक्टेंस होती थी वो एक कॉइल की होती थी. Now I have two coils. This is primary coil, ये सेकेंडरी coil. प्राइमरी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा जब हम स्विच को क्लोज करेंगे. When the switch is closed, करंट इसमें बढ़ने लगेगा 0 से 1 2 3 4 5 से. And this coil will produce increasing magnetic field और increasing magnetic flux. करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स प्रोड्यूस बाय दिस विल इंक्रीज. इसने जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया वो बढ़ रहा है. ये कॉइल सेकेंडरी बिल्कुल इसके साथ पड़ोस में रखी हुई है. तो वी कैन से दिस सेकेंडरी विल फाइंड इटसेल्फ इन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी. प्राइमरी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड और ये सेकेंडरी जो है हमने बिल्कुल इसके पास रखी है पड़ोस में.
So this coil, secondary coil, is an increasing magnetic flux which is produced by primary. So this increasing magnetic flux linked with the secondary will induce EMF in the secondary. तो वो इंड्यूस ईएमएफ जो यहाँ पैदा होगी वो पैदा हो रही है इस करंट के चेंज करने से। आफ्टर सम टाइम जब ये करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी जो इसमें फ्लो करेगा, नाउ इट विल प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस कॉइल सेकेंडरी विल फाइंड इटसेल्फ इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, सो नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस। फिर व्हेन दिस सर्किट इज ब्रोकन, स्विच को ऑफ किया जाएगा तो करंट 5 से 4 3 2 1 घटेगा। अब नाउ इट विल प्रोड्यूस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ भी लिंक हो जाएगा और यू कैन से कि सेकेंडरी विल फाइंड इटसेल्फ इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी, so EMF will be induced in it. Because of that induced EMF, current will flow in secondary. तो magnetic flux linked with the secondary that will depend upon current in primary. अगर ये ज़्यादा करंट है प्राइमरी में तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी प्राइमरी, और ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स यू कैन से, और इसके साथ भी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। So we can say magnetic flux linked with secondary is directly proportional to current in primary. So this is constant of proportionality. It is called mutual inductance or coefficient of mutual induction. Remember, ये है this phenomenon of generating या inducing या producing EMF in secondary when current flowing through primary is changing is called mutual induction. Phenomenon of inducing current in secondary when current flowing through primary is changing is called mutual induction. And this M is mutual inductance. It is mutual induction, and this is M is mutual inductance or coefficient of mutual induction. Induced EMF in secondary is given by this. According to Faraday law, in magnitude I have dropped negative sign. Put value of this phi s. तो phi s इतना है, take m outside, so ये आ गया हमारा. So unit again यहाँ से निकालने हुए m के यूनिट it will be Weber एम्पियर -1 और यहाँ से हेनरी. So we can say L जो सेल्फ इंडक्टेंस है और M म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों के यूनिट हेनरी. नाउ एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस. टेक अ पाइप, प्लास्टिक पाइप, उसके ऊपर एक तार की लेयर लपेट दीजिए और उसी लेयर के ऊपर एक और तार का टुकड़ा लीजिए, उसकी एक और अनदर लेयर लपेट दीजिए, बट that second layer should be tightly bound on the first layer so that radius of each turn of inner layer is equal to radius of every turn of outer layer. तो for that it should be tightly bound. तो ये डॉटेड वाली हमारी सेकेंडरी है और ये जो सॉलिड कर्व वाली है दिस इज प्राइमरी. ये प्राइमरी में हमने करंट पास किया. नाउ ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जितना पाइप का रेडियस होगा वो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा. अगर इस पाइप के ऊपर ये गोल पाइप है, इसके ऊपर तार लपेटते हैं टाइटली, तो जो हमारे पाइप का रेडियस है वही ये तार है. इस तार का रेडियस भी लगभग उतना ही होगा. लेकिन इफ़ दिस डॉटेड वायर, ये अगर पाइप के ऊपर टाइटली वाइंड करें तो जितना रेडियस हमारे पाइप का है उतना ही रेडियस इस टर्न का होगा तार का. नो मैग्नेटिक फील्ड ये इधर होगी एज यूजुअल, जैसे पीछे वाले में थी जब करंट पास करेंगे. सो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन द वैक्यूम जो पाइप के अंदर है. तो ये दिस इज वन टर्न ऑफ सेकेंडरी. कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? प्राइमरी. प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय प्राइमरी कितनी हुई? इट विल बी magnetic field produced by primary is mu naught, and you can write number of turns per unit length in primary
into current flowing in primary. We can rewrite number of turns per length in primary, total number of turns divided by length into IP. So this is the magnetic field which is produced by primary. तो ये अगर इसके अंदर से ये जो डॉटेड है हमारा टर्न जो से प्राइमरी का है, तो इससे अगर 100 लाइन्स या 3 लाइन या 4 लाइन पास कर रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ दिस प्राइमरी इज से 50. तो सेकेंडरी जो है बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे टाइटली बाइंड कर रखी है, तो सेकेंडरी के अंदर से भी कितनी टर्न लाइन जाएगी? 50. इसके अंदर से भी 50 लाइन जाएगी बिकॉज इट इज़ टाइटली बाउंड. जितना एरिया इसका है प्राइमरी के टर्न का उतना ही सेकेंडरी के टर्न का. सो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डॉटेड टर्न के अंदर वो ये होगी V प्राइमरी. सो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ दिस सेकेंडरी जो डॉटेड है, इट विल बी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ BP जो प्राइमरी ने प्रोड्यूस करी है इनटू एरिया एंड cos 0. ये लाइक दिस एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड. So total number of turns suppose in secondary NS. So this the total magnetic flux passing through secondary. Substitute value of this d phi s ये है BP into A. तो ये वैल्यू डाल दी. BP अभी बताया हमने आपको BP is equal to mu naught NP by L into IP. ये रहा यहाँ पे. Then we know phi s is also equal to m into is. इक्वेट कीजिए इनको. दिस इज IP. इक्वेट कीजिए ये phi s की वैल्यू, phi s आपने पहले भी निकाला, इसके इक्वल है IP कट गया. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर m म्यूचुअल इंडक्टेंस. From here it is clear that m is directly proportional to product of total number of turns in secondary and primary. m is directly proportional to this common area of cross section, दोनों का बराबर होगा. And then relative orientation of two coils. अगर एक के ऊपर दूसरी लपेट रखी होगी तो जितना फ्लक्स प्राइमरी प्रोड्यूस करेगी उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी के हर टर्न से पास करेगा. लेकिन इफ़ दे आर लाइक दिस, एक के ऊपर दूसरी नहीं बाइंड कर रखी है, देन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव ओरिएंटेशंस. अगर एक के ऊपर दूसरी है, इफ़ इट विल m इज मैक्सिमम व्हेन प्राइमरी एनवलप्स सेकेंडरी या सेकेंडरी एनवलप्स प्राइमरी वन एंड द सेम. सेकेंडरी के ऊपर प्राइमरी है, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी है, डजेंट मैटर. मिनिमम व्हेन प्राइमरी इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंडरी. दिस इज द फिगर. Then m depends on nature of core as I told in case of self inductance. अगर हम आयरन रॉड डाल देंगे तो इट विल परमेबिलिटी ऑफ आयरन m बढ़ जाएगा. Now numerical problems. If rate of change of current is 4 ampere per second and it induces an EMF of 20 millivolt in a solenoid, then find L self inductance. We know epsilon is equal to this according to Faraday. Phi is equal to Li. Take L outside, ये आ जाएगा. So induced EMF given 20 millivolt means 20 into 10 power minus 3 volt. L and rate of change of current is given 4 ampere per second. It gives us L. Now another question. वी हैव अ टोरॉइडल सोलेनॉइड. टोरॉइडल सोलेनॉइड हम पढ़ चुके हैं पहले. एंडलेस सोलेनॉइड. अगर हम सोलेनॉइड के दोनों किनारों को इकट्ठा करें, या यू कैन से टेक अ पाइप, बेंड इट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग और फिर उसके ऊपर वायर लपेट दीजिए. सो देयर इज अ टोरॉइडल सोलेनॉइड विद एयर कोर. उसके अंदर एयर है. हैज़ एन एवरेज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1200 नंबर ऑफ टर्न्स. इसका L निकालना है. सिंपल. L जो है हमारा, इफ़ यू रिमेंबर, हमारा L का एक्सप्रेशन ये था. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर L. म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L. बट इफ़ योर सोलेनॉइड इज लाइक दिस, अगर ऐसे हो जाए और इसके ऊपर तार लपेट दी जाए
देन ये तो इसी को अगर हम मोड़ दें और ये रेडियस r है, सो दिस L विल बिकम इक्वल टू 2πr। सो ओनली इस L की जगह 2πr आ जाए। सो देन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, म्यू नॉट इज 4 पाई 10⁻⁻⁷, n is given 1200, then area 12 into 10⁻⁻⁴, it is 12 centimeter square which is given. 12 centimeter square can be written 12 into 1 centimeter to 1 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 raised power minus 2 meter, और इसकी जगह भी 10 raised power minus 2, so it is 12 into 10⁻⁴ meter into meter square. So radius is given 15 centimeter. 15 centimeter means 0.15, so it is your L. Then second part, a second coil of 300 turns is bound closely on the toroid. Toroid की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और लपेटी। If current in primary is increased from 0 to 2 ampere in 0.05 second, find EMF induced in secondary. We know induced EMF in secondary is given by this. This is induced EMF in secondary. M के लिए एक्सप्रेशन ये निकला था हमने। दिस इज ये dIP अपॉन dt है। Now substitute values. This is mu naught, NP, NS. This is area of cross section. 2 pi. This is radius. DI 2 ampere and dt 0.05. This is. Now another question. These are two concentric loops of radii capital R and small r. Calculate mutual inductance of these two loops. These are concentric. Let us suppose IP current is passed in the outer ring. It will produce magnetic field, and that magnetic field at the center is given by this 2k pi IP upon r. ना ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे होगी। अगर इसका रेडियस बहुत ही छोटा हो, स्मॉल आर बहुत छोटा हो, तो यहाँ पे सारी जगह हम ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस। बट रिमेंबर इट विल हैपन ओनली व्हेन दिस स्मॉल आर इज वेरी वेरी स्मॉल। जो इनर लूप है उसका रेडियस बहुत ही छोटा हो, अदरवाइज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस बिगर लूप, ओनली एट सेंटर। लेकिन अगर ये सेंटर है तो इसके आसपास ये बिंदु होंगे, इनके ऊपर भी लगभग हम वी कैन से इट इज इक्वल टू BP। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस इनर लूप, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इट इज BP पाई आर स्क्वायर। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और इसके IP ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। इस लूप के एरिया की डायरेक्शन जो इनर लूप है वो भी ऊपर की तरफ। सो एंगल बिटवीन B एंड एरिया ऑफ दिस लूप विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज 0। सो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। पुट वैल्यू ऑफ BP ये आ गई। अल्सो फाई S, अगर इन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस से इट इज़ कैपिटल M, तो फाई S इज इक्वल टू MIP। इक्वेट दीज टू, सो ये आ जाएगा हमारे पास K, यू नो इट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सो रीअरेंज ये आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ नॉर्मली आस्क्ड कि यू आर गिवन टू concentric loop, the coefficient of mutual inductance of these two loops directly proportional to, एक ये चॉइस हो जाएगी, दूसरी चॉइस इट में बी दोनों का ही स्क्वायर, likewise, so this is the correct choice. Now similar question, now we have a square loop instead of circular loop. Its side is capital L, और ये एक छोटा स्क्वायर लूप है और इसकी साइड स्मॉल है। सो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है दोनों का। चलिए लेट अस अगेन से कि दिस में इसमें करंट IP पास किया,
this PQ side will produce magnetic field at point O, and that it is given by Biot-Savart's law. Magnetic field due to current in primary, जिसको मैंने VP लिखा है, is KI करंट, और डिवाइड बाई ये डिस्टेंस होती थी, हम इसको A लिया करते थे यहाँ पे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो बट हेयर इट इज़ L/2. ये दिस इज L, और ये यहाँ से यहाँ तक इट इज L/2. साइन φ1 φ2 होता था, तो ये नीचे वाला एंगल φ1, ऊपर वाला एंगल φ2 था. सो बोथ आर 45 into 4. इस साइड ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड इनवर्ड. और ये करंट यहाँ इधर जाएगा, इस साइड की मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी ही होगी जितनी PQ प्रोड्यूस करेगी, और वो भी इनवर्ड. इस साइड ने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, वो भी इनवर्ड, और इस साइड ने भी करनी है, तो इट इज़ 4 टाइम्स. ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वन साइड, और इसको 4 से गुणा कर देंगे आप. साइन 45 1/√2 रीअरेंज किया जाएगा हमारे पास. देन magnetic flux passing through this square loop of side small l. Its area is L into L, L square. Magnetic field here, ये निकाल रखी है आपने. This is magnetic field. This magnetic field is perpendicular to the page and directed inward. और इसके लूप की एरिया की डायरेक्शन जो अंदर है, छोटे L साइड वाला, इसकी भी नीचे की तरफ ले लीजिए. So it is 0 angle between BP and area of this loop. Substitute values, then ये आ जाएगा phi s is also equal to this. Equate these two, so this is value of m. So with this, EMI is over. So thanks a lot for watching.